Hi everyone, I'm Mira and this is the Bestie D. Welcome to the very first episode of Quiet Rebellion, a space for introverted women who don't shout but still shake things. We are your hosts, two quiet girls with loud thoughts. This podcast is our way of speaking without filters, without performing, just truth, softness, and a little rebellion. कसम से पिछला भी You एनुअल know डिनर पे हम ना। इतने खुश थे। फिर उसके बाद से तो अल्लाह दुख स्टार्ट हुए हमारे। जब से फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया एक दिन हमारे पे ना दो चीज़ें, एक हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट की तस्वीर और साथ हमारी वो जो खत्म वाली तस्वीरें ये इकट्ठी पोस्ट एमसी करनी रखने के चाहिए। बाद दो लड़कियां कैसे इंसान से भूत में तब्दील हुई। बदलते हुए रूप। मैं अभी भी अपनी पिछले एनुअल डिनर की तस्वीरें देखती ना, मेरा मुंह इतना काफ़ी अच्छा मोटा और मतलब जैसे हमारा अच्छा मर्ग नहीं लगा हुआ था तब। मुझे भी नहीं था तब तेरे सामने हाँ थी तू मैं। भी अच्छी भली आई भी है, फ्रेश मुंह हमारे। फ्रेश ये तो हमें जो यूनिवर्सिटी ने खपाया है, एमफिल ने कपा छोड़ा हमें यार। सही बात है। अभी अल्लाह का शुक्र है हम निकल आए हैं सेकंड सेमेस्टर से। ये नहीं कि कोई हमें प्रोबेशन देनी हो, माफ करे तब सही बात है। फिर भी नायका हम सही हैं, हम ना इतना नहीं करते, फिर भी हम निकल लेते हैं इधर उधर। तो जिंदा हैं। तो और क्या भाई, मैं तो खुद तेरे सहारे जिंदा हूँ। तो मैं तेरे साथ हम आपस में एक दूसरे के सहारे ही जिंदा, नहीं तो हम तो अकेले होते तो सोच हमने तो, हम तो वैसे बंदे हैं, हम दोनों ही इंट्रोवर्ट भी हैं और ऊपर से मतलब हाँ, और एक जैसे ही घर मिले हैं। घर भी हम एक जैसे, तो मतलब चलो हम इतना अपने आप को ना कर नहीं पाते ऐसे ही तो वो तो वैसे ही दूसरे का चूसने हूँ, हम दूसरे का चूसते नहीं, इसलिए हम खुद फ्रेश नहीं हो पाते। सही बात है। हाँ, लोग हमारा चूसते हैं। लोग हमारा चूस लेते हैं। We are a weird combo, introverts at heart, no introverts till the core. अंदर तक हम जैसे इंट्रोवर्ट। लेकिन अच्छा मुझे लगता है कि हम दोनों की, क्योंकि इंट्रोवर्ट है ना, तो मुझे ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ता है, क्योंकि तू तो बहुत ही है इंट्रोवर्ट। हाँ, तू ज़्यादा मेरे से। यार मैं ना मतलब इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, लेकिन ना मुझे लगता है कि मैं वैसे ही कम बोलती हूँ शायद। हाँ, लेकिन मैं इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन तेरे साथ मुझे एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ता है। मुझे फील होता है कि जैसे मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। तेरे लिए मेरी एनर्जी बाहर आती है ना तेरे साथ, एक्सट्रोवर्ट वाली। ये चीज़ है मतलब क्योंकि वो मेरे साथ सेफ फील होता है और हम लोग की जो वेवलेंथ है वो मिलती है। यानी कि ना मुझे मतलब एक तो वाहिद पर्सन है जिसके साथ मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ। सेम। वरना अब दूसरों के साथ बंदे को थोड़ा सा लिहाज रखना पड़ता है कि ये बुरा ना मान जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। नहीं लेकिन हम दोनों हैं कि काफ़ी हम एक दूसरे से ना हमारी यार, हमारा मेंटल जो लेवल है और हमारी जो सोच है और हमारा माइंड सेट, हर चीज़ मतलब बिल्कुल इक्वल लेंथ पे है, इक्वल वेव लेंथ। ये नहीं है थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं है। अच्छा तो ये भी कि यार मतलब ना हम एक दूसरे को अपना ही समझते हैं, मीन्स ये भी बात है। वी आर ऑथेंटिक। हाँ टू ईच अदर। हम में कोई फसाड, कोई मास्क, कोई जेलसी, कोई किस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है। इससे ऊपर लगूँ या ये नो, मैं इससे प्यारा लगूँ, ये भी लड़कियों में बल्कि हमें है कि मतलब मैं अगर सोचती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह डी का मेरे से ज़्यादा कर। सेम मैं कभी कभी मतलब जब तेरा ध्यान मेरी तरफ नहीं होता और मैं जो देख रही होती हूँ, तो उस टाइम मेरे दिल में तेरे लिए दुआएं होती हैं कि यार इसका बन जाए कुछ, मीन्स के तो मेरी तबीयत के हवाले से ही ज़्यादा करती हो तुम। नहीं वैसे भी जब जितना तूने मुझे सपोर्ट किया है काफ़ी, बहुत ही ज़्यादा।
लिहाज से भी मैं कहती हूँ कि शायद कोई इतना नहीं किसी का साथ देता। मैं खुद, मेरे घर वाले मुझे कह रहे होते हैं तू उसे कैसे, बेचारी को लगी हुई है, मुझे अब पूरे 1 महीने से वो लगे हुए हैं कि बोलने कि तू उसको कैसे, तू उसे भगा रही है। मैंने कहा तुम लोग को क्या मसला है, मेरे लिए भाग रही है ना, क्यों? उसको पता है कि अगर उसके साथ कुछ ऐसा होता, अल्लाह ना करे वैसे उसके साथ हो, लेकिन उसके साथ अगर कुछ ऐसा होता तो मैं भी सबसे ऐसे ही पहले भाग रही मलाइका होती। हाँ, तो तुझे भी ये बात पता है कि सबसे पहले मीरा तेरे पास दौड़ती हुई आएगी। हाँ पक्की बात है मुझे। हाँ मैं उस दिन एआई से बातें करती तो मैं उसको यही कहती, मैंने कहा तुमसे पहले ही मैंने उसको बात ये बतानी है, तुम शट योर माउथ। हाँ जी। मैंने कहा हम ये नहीं कि हम फ़ोनों पे लगे रहते हैं, हाँ, कभी हमारी फ़ोन पे चैट हुई ही नहीं उस तरह की कि कोई लंबी हमने बातें की, नहीं लेकिन फिर हमारी भी कॉल हमें पे ही एक बात होती दूसरे है। की ईची बीची हमें पता होती है इस टाइम ये कर रहा हूँ। हाँ, कॉल पे ये बात हो रही होती है तेरी मेरी। हमारी जितनी भी कॉल्स गई हैं कभी 1 घंटे से नीचे की नहीं होती। वो भी हम एक दूसरे को कह के बंद करवाते हैं। कह के बंद करवाते हैं, या कुछ हो जाए ना तो फिर फिर हम बंद बंद अचानक करना पड़ता है, तो 1 घंटे हम से हर नीचे तो किस्म की नहीं। बात एक दूसरे से कर लेते हैं, हाँ। जो भी हमारे साथ पूरे दिन में हो। हम्म, ये हम बातें बुतें कर ले और नहीं नहीं हो रहा है, डी यू नो हो रहा है। हम यार सोसाइटी में ही ऐसी में रह रहे हैं, क्या कर सकें। यहाँ हमें हाइपर इंडिपेंडेंट बनना पड़ता है, हर चीज़ खुद से, खुद से करनी पड़ती है। क्योंकि मर्दों की तरह हमें अपॉर्चुनिटीज़ तो देते नहीं हैं। हमसे हर चीज़ तो एक्सपेक्ट की जाती है, हम जॉब भी करें और घर भी चलाएं, संभालें। अच्छी बेटी बन के, अच्छी होनहार बेटी, वो बस ट्रॉफी डॉटर, घर भी संभाले, शादी भी करे, बच्चे भी करे, पढ़े भी अच्छा करे, जॉब भी करे, क्योंकि इंसान तो है नहीं, हम तो कोई वो हैं रोबोट्स। और इमोशंस हमारे में बिल्कुल नहीं होने चाहिए, हमें कोई चीज़ फील नहीं होनी चाहिए। हम कोई डिमांड नहीं कर लाइक सकते। वी आर डिवॉइड ऑफ एनी इमोशन। और लव वाली फीलिंग्स तो बिल्कुल हाँ हमारे जी, अंदर होनी ही नहीं हाँ चाहिए। जी, इस तरह ही है। और मैं कहती हूँ कि यार मोस्टली लड़कियाँ हमसे जो हैं वो रिलेट कर सकती हैं, मिडिल क्लास। और कुछ लड़कियां मैं कहती हूँ इंस्पायर भी होती हैं। इंस्पायर भी होती हैं। मतलब मैं जब एकेडमी में पढ़ाती थी तो लड़कियां इंस्पायर हुई, तुम्हारे स्टूडेंट्स मेरी स्टूडेंट्स सारी कहती थी कि मिस जी आपने हमें एक ऐसा पर्सपेक्टिव दिया है कि हमें यही था कि दुनिया सिर्फ यहाँ तक है, लेकिन अब आपके बाद हमें अंदाज़ा हुआ है कि दुनिया में सिर्फ सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है, अपनी सेल्फ वर्थ भी पता होनी चाहिए। और मैं कहती हूँ कि आजकल की लड़कियों को अपनी सेल्फ वर्थ पता होनी चाहिए, और जो हमारे से नेक्स्ट जनरेशन आ रही है ना उन्हें है उन्हें बहुत ज़्यादा उन्हें बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी जो जनरेशन है ना उनको वो सीख रही है सेल्फ वर्थ, और जो हमसे बड़े वाली जनरेशन है उनमें नहीं है, उनमें तो बिल्कुल ही नहीं है। उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद की हुई। हाँ, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या माशरे में ठीक होना चाहिए, कि हमारा कितना मिसोजिनिस्टिक और पैट्रियार्कस। गुजारी जो उनके माँ बाप ने उनके वो ऊपर, चाह रहे थे कि हम भी हम भी ऐसे वैसे गुजारें, उनके लिए हम जो कर रहे हैं वो चीज़ें गलत हैं। हाँ जी, क्योंकि हम उनके वे हम में नहीं बागी चल है, रहे। हाँ, हम बागी, वो बागी ड्रामा बिल्कुल सही मतलब सही, वो ऑथेंटिक यार मुझे लगता है कि हमारे माशरे की का अलमिया है वो। वो कहता नहीं है कि लोगों को जो है वो लोगों के खुदा बने हुए लोग अपने खुदा को छोड़ के खुदा के बंदे नहीं बने हुए, बंदों के खुदा बने हुए। तो वही ना, और सबसे बड़ा शिर्क यही है वो तो अल्लाह ने माफ़ ही नहीं करना ना। कि आप अपने काम ठीक करो,
आप दूसरे का हाल चाल पूछ लो, दूसरे की आप, लेकिन आप उसको जज करने बैठ जाते हो। आई होप सो कि हम कि मतलब ये चीज़ जो है इससे इंस्पायर हों लोग, होती ख़ास हैं तौर पे लड़कियाँ। लड़कियाँ। और ये जो लड़कियां हैं जो मतलब हमारा यही यही समझती हैं कि मिशन है। शायद कोई लड़का आएगा तो उनकी ज़िंदगी सेट करेगा, नो नो, दैट्स अ वेरी बैकवर्ड पर्सपेक्टिव। मैं कहती हूँ लड़कियों को खुद उठना चाहिए, हाइपर इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक अच्छा हम सफ़र होना चाहिए, लेकिन अब ये तो नहीं है कि अब वो हम अच्छा हम सफ़र ढूंढते ढूंढते बैठ के इंतज़ार करें उस, करते रहें। और अपनी जो ज़िंदगी के इतने कीमती वक्त है उसको ज़ाया करें। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह या का हमारी शुक्र है। ज़िंदगी का मेन मकसद वही नहीं बन जाना चाहिए, जैसे कि आजकल हमारी सोसाइटी में लड़कियों का मेन मकसद यही होता है कि हाँ वही है। बस अच्छा कोई मिल जाए तो बस हाँ, फिर लाइफ सेट। और मोस्टली लड़कियां जो हैं वो इसकी तरफ ही हैं कि कोई लड़का मिल जाए, हमें शॉर्टकट मिल जाए, शॉर्टकट दे सी या शॉर्टकट थ्रू मैरिज। लेकिन मैरिज के बाद की जो ज़िंदगी है वो मैरिज के बाद ही आपको पता चलती है उस टाइम पे कितनी फिर तो आपके ऊपर अच्छी है। इतना कुछ आ जाता है कि फिर आप भूल ही जाते हो कि हाँ मेरी लाइफ क्या थी, बस फिर आप सर्वाइव ही करना शुरू करते हो कि शायद हाँ मैं सर्वाइव ही बस कर लूँ, हाँ, अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। सही बात है। सरवाइव तो हम कर रहे हैं, लेकिन फॉर अ बेटर फ्यूचर। अगर हम लड़कों के लिए सरवाइव नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए सरवाइव कर रहे हैं। एंड आई थिंक दैट्स आवर स्ट्रेंथ, यही हमारी और ताकत है। इसी को देख के लोग इंस्पायर होते हैं हाँ, कि आई हमें थिंक, किसी के ऊपर कोई आई थिंक नहीं, डिपेंडेंस आई एम श्योर, आई बिलीव एंड वी बिलीव कि हमारी बातों से लोग इंस्पायर होंगे, लड़कियां ख़ास तौर पे, एंड दे कैन रिलेट। और जो मिडिल फैमिलीज़ में रहती हैं, अगर वो कुछ Middle ऐसी class. हमारी जैसी थिंकिंग रखती हैं तो ये बिल्कुल उनकी ठीक थिंकिंग है। वो ये ना सोचें कि शायद हम गलत साइड जा रहे हैं या हम जो है वो उनके पेरेंट्स उन्हें यही कहेंगे कि आप पेरेंट्स नहीं, सोसाइटी एज अ Society होल, as a क्योंकि whole, वी हाँ। आर लिविंग इन अ मिसोजिनिस्टिक एंड पेट्रियार्कल सोसाइटी, जहाँ का मकसद ही मर्द को ऊंचा उठाना और औरत को नीचा दिखाना है। अगर ऐसी सोसाइटी में कोई अपने लिए कदम उठा रही है लड़की, देन आई थिंक कि उससे ज़्यादा ताकतवर कोई इंसान या रूह नहीं है। मुझे लगता है दैट्स वेयर आवर कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम, एंड दैट्स वेयर आवर सेल्फ इस्टीम कम्स फ्रॉम। मेरी तो सारी ताकत इसी से आती है मुझे, कि मैं जब सोचती हूँ कि मैंने इस तरह की सोसाइटी में जो मर्दों को आगे ले जाने के लिए जो सोसाइटी बनी, अगर उसमें कोई औरत आगे जा रही है तो इट टेक्स स्ट्रेंथ, इट टेक्स कॉन्फिडेंस, एंड इट टेक्स रियल रिजिलियंस। तो हम दबने वाले तो हैं नहीं। हाँ, ये चीज़ है। और सबसे ज़्यादा हमें जिस बात के ऊपर जो है वो प्रेशराइज़ किया जाता है वो यही है कि हम दबते नहीं हैं। हम अपनी जो बात मतलब खड़ा होता है ना, जब एक सोसाइटी के खिलाफ कोई इंसान खड़ा होता है, फिर उसको पूरी सोसाइटी को फेस करना पड़ता है, जो हम कर रहे हैं। लेकिन वी आर नॉट स्केर्ड, हम स्केर्ड नहीं हैं। और अब हम इस पॉइंट पे आ चुके हैं कि लोग हमें कुछ भी कह दें तो हमें फ़र्क नहीं हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वी हैव आवर ओन बाउंड्रीज, वी हैव आवर ओन लिमिट्स। लिमिट्स हमें जो हमने अपनी बाउंड्रीज हाँ, सेट की हुई हैं, हमने अपनी प्रायोरिटीज सेट की हुई हैं, कि हमारी कुछ रूल्स पर्सनल, हैं जो हम जिसको फॉलो करते हैं। करते भी हैं। ये नहीं कि हमने हर चीज़ ही हाँ, नो नो, हमारा एक लिमिट है, एक बाउंड्री है जो वो कोई भी दूसरा इंसान क्रॉस नहीं कर सकता। और हमारा माइंड हमारे अपने कंट्रोल में है। हाँ जी, हमारी ज़िंदगी हमारे अपने कंट्रोल में है। हम उसे अपनी तरीके से लेके चलते हैं। और इतना श्योर एक इंसान तभी होता है जब उसको पता हो कि मैं अपने लिए राइट पाथ चूज़ कर रहा हूँ। सो वी आर मीरा एंड डी, आई होप सो कि बहुत सी लड़कियां हमसे जो हैं वो इंस्पायर या एटलीस्ट रिलेट कर सकेंगी। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी रिबेलियस।